नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि राठी। तो आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 16 में स्थित फिल्म सिटी में। आपने अक्सर सुना होगा नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे नेकी कर और दीवार पे टांग। ऐसा ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है नोएडा की फिल्म सिटी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वॉल ऑफ काइंडनेस, नेकी की दीवार। जो आपके पास अधिक है यहाँ छोड़ जाएं और जो आपके पास नहीं है यहाँ से ले जाएं। तो लोगों की जरूरतों को पूरी करती एक जादुई दीवार। तो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे पतझड़ हो या बरसात हो, इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ऐसी ही एक मूलभूत आवश्यकता को पूरी करती है ये नेकी की दीवार। नाम सुजीत सिंह है। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे अक्सर आया करते हैं? हाँ, मैं यहाँ पर अक्सर आया करता हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला नेकी की दीवार यहाँ पर है? नहीं, आते जाते ये दिखाई देता है नेकी की दीवार है, और यहाँ पर बाद में मैंने पढ़ा कि नीचे में क्या लिखा हुआ है। मुझे भी मैंने देखा कि यहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि तब पढ़ने के बाद में मुझे मालूम चला कि यहाँ पर यदि कोई ज़रूरतमंद है तो वो कपड़ा लेकर के जाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा कपड़ा या कुछ है तो वो रख देता है यहाँ पर। तो उसके बाद से अभी जैसे मैंने रखा है कपड़ा, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। और कोई यदि आता है यहाँ पर तो ज़रूरत रहता है उसको, तो लेकर के चला जाएगा। मेरा भी काम हो गया कि मेरे यहाँ से कोई पुराना कपड़ा है वो मेरे काम का नहीं है, वो निकल गया, और प्लस में जिसको ज़रूरत है वो लेके चला गया। किसी का भला हो तो नेकी कर देनी चाहिए। ईश्वर अगर धन दे तो गरीबों की झोली भर देनी चाहिए। तो जैसा कि आपने इनकी बातों से सुना, जो चीज़ इनके ज़रूरत की नहीं है, जो कपड़े आज इनके यूज़ के नहीं है, वो किसी और के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। क्या नाम है? दिनेश यादव। अच्छा, तो दिनेश यादव जी, इस मकसद से ये नेकी की दीवार बनाई गई थी, क्या वो मकसद आज पूरा हो पा रहा है या नहीं? हो पा रहा है, जिसको जरूरत है वो ले जाए, और जिसको ज्यादा है वो कपड़ा यहाँ दे जाए, ताकि जरूरतमंदों गरीब आदमी को अपना गुजारा चले। अच्छा, तो गरीब लोगों की बहुत सहायता हो रही है इस नेकी की दीवार की वजह से। जी जी। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं है, अच्छी बात है, ऐसे हम भी करें और दुनिया सहयोग करे तो अच्छी बात है एक दूसरे भाई को। तो निधि जी, क्या आप अक्सर यहाँ पे आया करती हैं? हाँ। अच्छा, तो और जो पुराने कपड़े होते हैं मैं यहाँ से रख के चली जाती हूँ। जो गरीब होते हैं वो उनके काम आते हैं। अच्छा, तो आपके जो काम के नहीं है वो किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते। तो नेकी की दीवार एक नेक इंसान की सोच आज बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। तो आप उस इंसान के लिए आज क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए थैंक यू। एक साल का ऊपर ही हो गया। अच्छा, 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको। तो किसने इसकी शुरुआत की थी? तो हमारा तो ईडी साहब है, एनडीपीसी का डायरेक्टर ईडी साहब, राव साहब नाम से। क्या नाम है उनका? डीएस राव। डीएस राव। अच्छा, तो वो क्या करते हैं और क्या सोच के उन्होंने इस दीवार की शुरुआत की थी? तो फालतू सामान तो बहुत ऐसे फालतू जा रहा है, कचरा बन रहा है, इसलिए तो आपको जो चाहिए लेके जाओ, आपके पास फालतू सामान है इसमें रख दो। तो इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों की बहुत मदद आज हो पा रही है। बहुत होता है। डेली तो इसे गाड़ी में ला के रखता है, अंदर भी है, हमारा कंपनी का अंदर में भी है, हम लोग भी करता है। क्या है आपका कंपनी का अंदर? ये चीज है, नेकी की दीवार अंदर भी बनाई गई? अंदर भी बना रहा है। जो कम से कम इसका अंदर तो कम से कम 100-150 लोग काम कर रहा है। 150 का ऊपर ही डेली आता रहता है, वो हॉस्टल है, डेली आता रहता है, जाता रहता है, सब लोग उसमें रहता है, मतलब तो रखता है, लेके भी जाता है। तो आप देख सकते हैं ये दीवार बस बाहर ही नहीं बनी, इस बिल्डिंग के अंदर भी एक नेकी की दीवार बनाई गई है। तो कितने नेक इंसान की सोच है ये दीवार। बचपन से ही हमें नेकी करना सिखाया जाता है। केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपनी सूझबूझ के द्वारा सबकी मदद कर सकता है, सब पर नेकी कर सकता है। हालांकि नेकी की दीवार का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत सबसे पहले पश्चिमी देशों से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते हर जगह नेकी की दीवार बनने लगी है। नेकी करके दरिया में डाल दोगे जो अभी, वही तूफानों में किश्तियां बन के साथ देगी कभी। तो हर इंसान को अपने जीवन में नेकी ज़रूर करनी चाहिए। आपके ना काम आने वाली चीज़ें जब किसी ज़रूरतमंद के पास जाएंगी, कितनी दुआएं देगा वो इंसान आपको।
यहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं वो आपके काम के मिलते हैं? हाँ, हमें यहाँ पे जरूरत के कपड़े मिल जाते हैं। हम हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे लेने के लिए कपड़े। अच्छा कभी बहन के लिए, कभी अपने लिए, इससे लेने आ जाते हैं कपड़े। अच्छा है यहाँ का कपड़ा। आप बताइए। हमें बहुत पसंद आया। हम रोज यहाँ पे आते हैं दीदी, अच्छे अच्छे हमें कपड़े मिल जाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई इस दीवार की शुरुआत करीब 1 साल पहले की गई थी। तो जो लोग जिनको कपड़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ आते हैं और अपने हिसाब से ज़रूरत के कपड़े लेके चले जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड भी हमेशा रहते हैं। अगर किसी को अपने हिसाब के कपड़े नहीं मिलते तो वो उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जैसे कपड़े उनको चाहिए वो उनको बता सकते हैं, वो उनको उनके हिसाब से उपलब्ध करवाएंगे। और हाँ, ये बताया जा रहा है दिल्ली सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है नेकी की दीवार को लेकर। करीब 300 स्कूलों में तकरीबन 300 स्कूलों की बाउंड्री पे नेकी की दीवार बनाई जाएगी। इस पे आप कपड़े, खाना और अन्य ज़रूरतमंद चीज़ें रख सकते हैं। इसके ऐसा करने का इस प्रोजेक्ट लक्ष्य ये है कि न केवल बच्चे उसमें दान पुण्य करें बल्कि ये भी सीखें कि हमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो नेकी की दीवार पर आप सिर्फ कपड़े ही नहीं, आप यहाँ पे जूते और अन्य घर का ज़रूरी सामान भी रख के जा सकते हैं ताकि और लोगों की मदद हो सके। दीवारें अक्सर बांटने के लिए बदनाम रहती हैं, लेकिन इंसान को इंसान से मिलाती यह दीवार आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप भी सेक्टर 16 के आसपास कहीं रहते हैं तो जो कपड़े आपके काम के नहीं हैं आप उनको ज़रूर यहाँ पे रख के जाइए ताकि किसी गरीब की मदद हो सके। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से ये संदेश मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि किसी गरीब की मदद ज़रूर करें। कैमरामैन शशि शेखर के साथ मैं अंजलि राठी, नोएडा सेक्टर 16।